जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे स्टडी चैनल एजुकेशन डोनर में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को माध्यिका से अवगत कराने वाला हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समांतर माध्य में पग विचलन विधि और कल्पित माध्य विधि से कैसे समांतर माध्य निकाला जाता है इसके बारे में बताया। इसी प्रकार आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को माध्यिका के बारे में बताऊँगी कि माध्यिका आपकी कैसे निकाली जाती है। माध्यिका के लिए अगर साधारण देखा जाए, स्टार्ट देखा जाए, शुरुआती दौर देखा जाए तो आपको माध्यिका सम यानी कि अगर उसकी संख्याएं सम होती हैं, उनकी पदों की संख्या सम होती है तो n/2 वें पद का मान प्लस n+2/2 वें पद का मान बटे 2, ये इसका सम का सूत्र होता है दोस्तों। उसके बाद अगर माध्यिका विषम का सूत्र देखा जाए तो आपका n+1/2 वें पद का मान आपका जो है विषम का माध्यिका का सूत्र होता है। अगर उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों, जैसे आपको वर्ग अंतराल दिया रहता है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और उसके बाद बगल में बारंबारता दी गई होती है। फिर आपको सेंट्रल फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता निकालनी होती है। अगर उस टाइप का सवाल आपको मिलता है जिसमें आपको वर्ग अंतराल मिला रहता है तो उसमें आपको ये सूत्र अप्लाई करना होता है L+n/2 - CF/F और गुणे h, ये सूत्र आपको लगाना पड़ता है दोस्तों। उसके लिए आपको जैसे यहाँ पे दिया ही गया है कि L बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होती है। L इसके मतलब इस सूत्र की का डेफिनेशन इधर, n मतलब प्रेक्षणों यानी कि बारंबारता जो है उसकी टोटल संख्या कितनी है, योग कितना है, और CF मतलब क्या है, माध्यक वर्ग की ठीक पहले की संख्या यानी संचयी बारंबारता में जो निकालते हैं हम लोग, तो माध्यक वर्ग जो रहता है उसके ठीक ऊपर वाला जो होता है उसी के बारे में जब सवाल लगाया जाएगा तो जरूर आपको समझाया जाएगा इसके बारे में। यफ मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता जो होगी उसको यफ से दर्शाया जाता है। यच मतलब वर्गमाप, वर्गमाप कहें तो दोस्तों जैसे 10 से 20, 20 से 30 दिया गया है तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको यच से दर्शाते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इन दोनों सूत्रों के बारे में जरूर समझ लेते हैं कि ये दोनों सूत्र कैसे अप्लाई होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इस सूत्र के बारे में जो कि वर्ग और बारंबारता वर्ग अंतराल के जैसा ही मिलता है और उन सवालों को कैसे हम माध्यिका निकालते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं और इसको मिटाकर मैं आपको कोई सवाल बताता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे न्यू ईयर के बच्चों द्वारा सजाया गया है, झालर लगाई गई थी उनके द्वारा, तो वही है जो कि नीचे गिर रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपको कहीं पर मिल रहा है माध्यिका की कि 2, 3, 2, 4, 8, 7, 5, 2, 7, 6, 2, 4, 3 ऐसे आपको कहीं मिल जाता है तो कहते हैं इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें देखो कुछ संख्या ऐसी है जो बार बार रिपीट हो रही हैं, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा जब ऐसे क्रम में रहेगा या शुरुआती दौर की बात की जा रहा है, जैसे आपका 6, 7, 8 क्लास में मिलता है तो आपको ऐसे ही मिलता है माध्यिका, कह देंगे इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, माध्यिका निकालो या माध्यिका ज्ञात कीजिए। ऐसे में आपको मिल जाएगा कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ऐसे सवालों में क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला काम जो है इसको आपको आरोही क्रम में सेट कर लेना है। सबसे पहला काम यही आपका होना चाहिए दोस्तों कि आपको इसे आरोही क्रम में सेट कर लेना है, यानी सबसे छोटी संख्या सबसे पहले, जैसे 2 इसमें सबसे छोटी है तो 2 लिख लो, उसके बाद फिर से 2, जितनी बार 2 है पहले 2 को उतार लेते हैं और तो यहाँ फिर भी 2 है, फिर 3, एक बार यहाँ पर है 3 और दूसरी बार यहाँ पर 3 है, 3 को भी उतार लो, मतलब आरोही क्रम में सेट कर लेते हैं। उसके बाद मुझे लगता है 4, 4 के बाद 4 एक बार है, 2 बार है 4, 4 भी 2 बार है, 5 कितनी बार है, 5 अकेला है, मुझे लगता है 5 लिख लेते हैं। उसके बाद 6, 6 एक ही बार है, 6 भी लिख लेते हैं। 5 मुझे लगता है एक बार यहाँ पर है दोस्तों, एक ही बार है 5, 6, 6 के बाद आपको 7 लिख लेते हैं क्योंकि 6 मुझे नहीं लगता 2 बार है, 7 2 बार है शायद, 7 यहाँ 2 बार है तो 2 बार 7 लिख लेते हैं। 8 अकेला है तो 8 लिख लेते हैं दोस्तों। गिन लेते हैं कितनी संख्याएं हो रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी यह जो संख्या है पदों की संख्या दोस्तों विषम है या कि सम है, पदों की संख्या क्या है, सम या विषम। तो हम फिर से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि 13 है, क्या है दोस्तों, विषम, क्या है, विषम। ये अगर पदों की संख्या विषम होती है तो हमको विषम का सूत्र लगाना होता है। माध्यिका विषम का मैं सूत्र लिख देता हूं,
माध्यिका विषम, माध्यिका विषम का सूत्र होता है दोस्तों n+1/2वें पद का मान। n+1/2वें पद का मान। तो इसमें क्या करना है, n बराबर कितना है, n मतलब होता है पदों का योग दोस्तों। तो पदों का योग कितना है हमारा है 13 और +1, 13 में 1 जोड़ दो +1/2 कर दो, और 13 में 1 जोड़ेगा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर। और वे पद का मान भी लिखा होता है दोस्तों, तो ये भी आपको जरूर लिखना है, वे पद का मान, वे पद का मान। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 14/2वें पद का मान, या कि इसको काट देते हैं तो आएगा 7वें पद का मान, 7वें पद का मान। तो इसके बाद सिंपल सा क्या करना है दोस्तों, आपका 7वां पद का मान कह रहा है, इसमें से 7वां पद गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें पद पर आपका 4 है, तो अतः माध्यिका आपकी जो आएगी, माध्यिका बराबर आपकी 4 हो जाएगी दोस्तों। ये है सिंपल सा तरीका, जो कि साधारण विधि एकदम शुरुआती तौर पे ऐसे ही माध्यिका आपकी निकाली जाती है। सबसे पहले क्या काम किया जाता है, जो भी आपको दिया रहता है उसको आप एक क्रम में सेट कर लेते हैं, यानी कि आप क्या करेंगे, आरोही क्रम में सेट कर लेंगे। छोटी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद बढ़ते क्रम में हम लिखते चले जाएंगे। उसके बाद पदों की संख्या को गिन लिया जाता है, अगर वो विषम है तो ये सूत्र लग जाता है। विषम का सूत्र ये होता है कि n+1/2वें पद का मान, और जितनी इनकी काउंटिंग कर लेते हैं, जैसे 13 है तो n बराबर 13 होता है, n मतलब कुल पदों की संख्या होती है। तो पदों की संख्या 13 थी, तो 13 में 1 जोड़ दिए 14 हो गया, 14/2 करके काट दिए तो हमारा 7 आया, यानी 7वें पद का मान। तो हम लोग 7 गिन लेंगे इसमें, ये 4 इसकी क्या हो गई दोस्तों, माध्यिका यानी मीडियन निकल आई। इसके बाद मैं बताता हूँ यदि सम रहता है तो क्या किया जाता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं दोस्तों। सम रहता है तो क्या किया जाता है, मैं सम के बारे में भी आपको इसी सवाल पे अवगत करा देता हूं, ताकि मैं जल्दी से आप सभी को अगला वाला सवाल बता सकूं जो कि बारंबारता से रिलेटेड है। अगर सम है दोस्तों तो एक मैं इसी पर मिटा दे रहा हूं। अब यहां पर ये n बराबर कितना निकला आपका, n बराबर 12 हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 8 यहां पर भी मिटा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार n बराबर आपका है 12। अब क्या है, माध्यिका आपका सम है, माध्यिका जो आपकी है वो सम है, तो इसलिए सूत्र जो लगेगा आपका सम वाला। तो सम बराबर क्या है, n/2 वे पद का मान और प्लस n+2/2वें पद का मान। वे केवल पद लिख रहे हैं दोस्तों, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, और बटे 2 होता है। तो n/2 यानी कि 12/2, वे केवल लिख रहे हैं, आप समझ लीजिए वे पद का मान होता है। इसके बाद डॉट डॉट डॉट, अब प्लस 12 में 2 जुड़ जाएगा, 12 + 2/2 वे डॉट डॉट डॉट, और बटे 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं 12 में से 2 गया तो 6वें पद का मान, और प्लस इनको किए तो दोस्तों हमको पता है 12 2 14/2 होगा, काटेंगे तो 7वें पद का मान, तो प्लस 7वें पद का मान, और बटे आपको 2 करना है। तो 6वां पद देख लेते हैं क्या है, 6वां पद हमारा 3 है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6वां पद आपका 3 आ रहा है, और 4 यानी कि आपका ये 4 आ रहा है, ये 7वां पद आपका 4 आ रहा है, बटे 2 कर दो, और ये जोड़ा जाएगा 4 3 7/2, और काटेंगे तो आपका 3.5 आपका जो है ये आपका फाइनली माध्यिका आई है। अगर इस तरह से है तो, अगर माध्यिका सम है तो इस प्रकार से सूत्र लगेगा। पहला काम आपको उसमें भी आरोही यानी छोटे क्रम बढ़ते क्रम में रखना है, सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करते हुए चलना है। उसके बाद अगर उनकी संख्या जो होगी, पदों की संख्या सम होगी, तो सम वाला सूत्र लगा देना जो कि ऊपर लिखा गया है। अगर उसकी विषम है, उसकी संख्या पदों की क्या है, विषम है, तो आपको विषम वाला सूत्र लगा लेना है दोस्तों। मुझे लगता है आपको यह जरूर समझ में आ गया होगा। इसके बाद में वर्ग अंतराल और बारंबारता से संबंधित एक सवाल मैं आप सभी को बता देता हूं। वर्ग अंतराल और बारंबारता में भी यही बातें होती हैं दोस्तों। बस ये रहता है कि ये जो इसमें पदों की संख्या होती है वो अधिक रूप में दी गई होती है, जिस कारण से वो सुचारू रूप से चल सके, या कि ज़्यादा हमारा पेपर या इंक या कि टाइम की बचत हो, जिस कारण से वर्ग अंतराल के रूप में दे दिया जाता है।
जैसे आपको कहीं पर मिल रहा है, यहाँ पर वर्ग अंतराल दे दिया गया, वर्ग अंतराल, और बगल में बारंबारता। ऐसे सवाल मिल जाता है अक्सर, किताब में होगा भी आपके, जिसमें आपको मान लो 135 से 140 और 140 से 145, 5 का अंतराल, और 145 से 150, 150 से 155, और 155 से 160। देख लेते हैं सवाल कहाँ तक है इसमें। 160 से 165 तक, 160 से 165 तक, जैसे ये है। और इसकी मैं बारंबारता लिख लेता हूँ, 4, 7, 18, 11, और उसके बाद 6 और 5, ये यहाँ तक आई। इनके पदों का योग दोस्तों जोड़ लेते हैं, जो कि n बराबर होगा। n बराबर कैसे निकलेगा, इनके पदों का योग कर लिया जाता है। योग कितना आ रहा है, फिलहाल हम लोगों को करना ही पड़ेगा। 7 4 11, 11 8 कितना हो रहा है, चलो इसको छोड़ दिया जाता है, योग अभी बाद में निकाल लिया जाएगा। इसके पहले मैं आपको इसके, अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो बगल में आपको संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है, संचयी बारंबारता। माध्यिका में हर जगह आपको संचयी बारंबारता निकालना ही पड़ेगा दोस्तों। तो संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, सबसे पहले जो यहाँ पे 4 लिखा रहता है उसी को आपको लिख लेना। यहाँ पे जो 4 लिखा है इसी 4 को लिख लो, और उसके बाद इस 4 में अगले वाले को जोड़ दो। तो 4 में अगले वाले को जोड़े, 7 4 कितना हो गया, 11 हो गया। अब उसके बाद इस 11 में 18 को जोड़ दो, 11 में 18 जोड़ेंगे, 18 10 28, 28 से 29 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 में 11 को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। और 40 में 6 जोड़ोगे तो 46 हो जाएगा, और 46 में 5 जोड़ोगे तो 51 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा, फाइनली आपका ये 51 आएगा। यानी यहाँ पर जो आपका f आया है इसको हम f से दर्शाते हैं, ठीक। तो ये हमारा 51 आया है, योग इसका कितना आया है, 51 आया है। अब आपको क्या कर लेना है, n/2 कर लेना है, यानी n बराबर 51, तो पदों की संख्या ही है, ये 51 आ रही है। इसको 51/2 अगर हम लोग करेंगे तो काटते हैं आपका ये 25.25 आ जाएगा, क्या यानी 25.5 आ जाएगा दोस्तों। कितना आएगा, 25.5 आएगा, जो कि आपको क्या करना है दोस्तों, 25.5 यानी n/2 यहाँ पर किया ही जाता है। n/2 करने के बाद ये जो आएगा आपका 25.5, इसमें देखना है वो किसका करीबी है, और मुझे लगता है ये 29 जो आ रहा है इसका करीबी है। यही चीज आपको ढूंढना है दोस्तों कि इसमें वो किसका करीबी हो रहा है। ये इसका करीबी ढूंढा जाता है। अगर आप जैसे आपका 29 आ रहा है, हाँ इससे छोटा वाला जरूर नहीं देखा जाता, इससे बड़ा वाला ही हमेशा देखा जाता है। तो इनके सामने, इन्हीं के जस्ट सामने वाले को हम यफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यफ बोलेंगे। इनके जस्ट ऊपर वाले को हम CF बोलेंगे दोस्तों, ये चीज जरूर समझना है। और इसके जस्ट पहले निम्न सीमा जो होगी इसको यल बोलेंगे, यानी ये 145 जो आपका है ये यल कहलाएगा। यही चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस बारंबारता का योग करेंगे, योग करने के बाद उसका आधा करेंगे, आधा करने के बाद जो यहाँ पर देखेंगे वो किसका करीबी आ रहा है। तो 29 का करीबी आया, 25.5 दिया गया, 29 का करीबी है। तो 29 के जस्ट सामने वाले को हम क्या बोलेंगे, यफ है बारंबारता में। और उसी के जस्ट ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, CF बोलेंगे। और उसी के जस्ट पहले वाला, वर्ग अंतराल का पहले वाला, पीछे वाला नहीं, पहले वाला निम्न सीमा जो होगी वो 145 आपकी यल होगी। अच्छा, यच बराबर इसमें क्या है, यच मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस दोस्तों 5 का है। कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। अब कहीं मत जाइएगा, आप अपने सूत्र पे चलिए, बस कुछ और नहीं करना है आपको। तो माध्यिका का सूत्र लगा दीजिए आप, सिंपल सा। माध्यिका का सूत्र क्या होता है दोस्तों, यल प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF बटे F, n/2 माइनस CF बटे F और गुणे H, ये आपका सिंपल सा सूत्र है। इसके बाद मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ बराबर L बराबर कितना है 145 और प्लस
n/2 कितना आपका आया है 51/2 लिख लो, माइनस CF आपका कितना निकला है दोस्तों, CF आपका है 11 और बटे में आपका कितना है F बराबर कितना है, F बराबर है 18 और गुणे H कितना है दोस्तों, H है आपका 5। क्या करना है, सिंपल सा 145 ऐसा लिख देना है, प्लस इन दोनों का लासा लिया जाएगा, 11 दूनी 22, 51 में से 22 आपका निकल जा रहा है तो कितना बचेगा, यहाँ पर मैं घटा लेता हूँ 51 माइनस 22, 22 यानी 11, 11 में से यहाँ पे 9 बचा और यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 के 29 बचा, 29/2 ऊपर बचा है 29/2 और फिर बटे में 18 आ रहा है दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही, और गुणे 5 ऐसे हम लिख लेते हैं, बराबर में 145 और प्लस। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, सीधी सी बात आपको क्या करना है, इस 18 को इससे 2 से गुणा कर लो। अगर इस बात को नहीं समझ पाए हो तो मैं आपको यहाँ किनारे समझा देता हूँ। अगर कहीं 29/2 लिखा हुआ है और इसमें भी बटे 18 बटा मीस क्या होता है, भाग होता है। अगर भाग को आप कन्वर्ट करते हो, गुणे में बटा 1 लगा ही रहता है, तो ये गुणे में 1/18 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं भाग अगर गुणे में कन्वर्ट होता है तो ये पीछे वाली संख्या पलट उठती है और गुणा करोगे तो 29 तो ऊपर ही रह जाएगा और 18 दूनी 36 हो जाएगा, जिस कारण से मैंने यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ 29 बटा क्या हो जाएगा 36 और प्लस 5। गुणे के फॉर्म में दोस्तों प्लस नहीं है, गुणा क्या लिखा हुआ है 5 लिखा है। अब आपको सिंपल से क्या करना है 145 और प्लस, पहले गुणा का किया जाता है उसके बाद ही जोड़ा जाता है दोस्तों। तो गुणा करते हैं 29 पंचे 5 9 45 के 5 और 5 दूनी 10 10 4 14, 145/36 आया ये भी। अब क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को भाग कर लेते हैं, 36 से 145 को भाग कर लेते हैं, भाग कहीं रफली करते हैं, 36 से 145 को भाग 145 अंदर रहेगा दोस्तों, 145 भागे 36, तो हम लोग 36 से करते हैं तो 36 3 चौक 12 3 पचे 15 ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा, 6 चौक 24 के 4 और 6 तिरिक 18 18 2 20, 36 3 चौक 12, ये कैसे ज़्यादा हो रहा है, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2 और 3 चौक 12 2 14 आ रहा दोस्तों, 144 आएगा, 1 आएगा, दशमलव बढ़ा लिए हम लोग, दशमलव बढ़ाए यहाँ पर तो यहाँ पे 10 हो गया, फिर 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 100 होगा, 36 दूनी 72 आ जाएगा, 2 बार जाएगा, 72 इसमें से घटाते हैं तो घटाने की आवश्यकता नहीं, दशमलव के 2 अंक तक ही हम लोग देख लेते हैं। तो इसको काटा गया दोस्तों तो आपका आया 4.02 आपका आया है, और इसमें ये जुड़ जाएगा तो 4 जुड़ेगा तो 149.02 आपका फाइनली माध्यिका निकला है। माध्यिका बराबर आपका 149.02 आया है। इससे भी ज़्यादा चाहते हैं दशमलव वाला भाग और कर लीजिएगा, 2 अंकों तक 3 अंकों तक वही होगा, ज़्यादातर दशमलव में 2 ही अंकों तक देखा जाता है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से आपकी माध्यिका निकलती है। उम्मीद करते हैं माध्यिका के बारे में आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे कमेंट कीजिए जब भी आपको अच्छा लगा है, तो नहीं अच्छा लगा या किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो सके और मैं अच्छे प्रकार से वीडियो बनाने की कोशिश करूं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।